बिहार में नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट आज है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर विधायकों को सहेजने में जुटे। सुबह 11 बजे बिहार विधानसभा की शुरू होगी कार्यवाही। पहले होगा बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी का संबोधन। बहुमत साबित करने से पहले आरजेडी ने अपने विधायकों को आज सदन में मौजूद रहने का व्हिप जारी किया। जेडीयू और हम पार्टी ने भी जारी किया व्हिप। जेडीयू विधायकों को राजधानी के चाणक्य होटल में किया गया शिफ्ट। कुछ ही देर में होगी विधायकों की बैठक। बिहार बीजेपी विधायकों ने बनाई रणनीति। पटना में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पर जुटे बीजेपी के विधायक। बहुमत साबित करने से पहले जेडीयू ने भी रणनीति तैयार की। मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास पर अहम बैठक हुई। सियासी हलचल के बीच तेजस्वी आवास पर विधायकों की मौज मस्ती। तेज प्रताप के साथ क्रिकेट और शतरंज खेलते नजर आए आरजेडी के विधायक। कड़ी सुरक्षा के साथ बसों में सवार बीजेपी विधायकों का काफिला जहानाबाद होते हुए पटना पहुंचा। सुरक्षा में मुस्तैद दिखे जवान। तेजस्वी पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का हमला। कहा फ्लोर टेस्ट में तेजस्वी को पता चलेगा एनडीए की ताकत। आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा का दावा। स्पीकर को हटाने के लिए 122 विधायकों के समर्थन की जरूरत। जेडीयू नेता विजय चौधरी ने बहुमत साबित करने का दावा किया। कहा एनडीए के पास 128 विधायकों की ताकत। आरजेडी विधायक चेतन आनंद के गायब होने की खबर। भाई अंशुमान आनंद ने थाने में खोजने की अर्जी लगाई। विधायक चेतन आनंद के गायब होने की लिखित सूचना के बाद तेजस्वी आवास पहुंची पुलिस। तेजस्वी आवास पर ही ठहरे हैं आरजेडी विधायक। तेजस्वी के घर के बाहर छोटा लालू का हंगामा। तेजस्वी आवास पर पुलिस के पहुंचने पर फूटा समर्थकों का गुस्सा। आरजेडी विधायकों की बाड़ेबंदी पर बीजेपी का तंज। रविशंकर प्रसाद ने कहा पूर्व उप मुख्यमंत्री के घर क्यों बंद हैं विधायक। आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा आरजेडी को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं, इसीलिए किया कैद। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन का बड़ा बयान। कहा एनडीए को मिलेंगे 137 वोट, स्पीकर को देना चाहिए इस्तीफा। बहुमत साबित करने से पहले हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी का बयान। कहा एनडीए को मिलेगा 128 से भी ज्यादा विधायकों का समर्थन। सूत्रों के हवाले से खबर। अनंत सिंह की पत्नी आरजेडी एमएलए नीलम देवी आज सुबह पटना पहुंचेंगी। फ्लोर टेस्ट में आरजेडी का साथ देंगी। कांग्रेस और आरजेडी पर जेडीयू का प्रहार। केसी त्यागी बोले कहा आरजेडी और कांग्रेस खेमे में खलबली से जाहिर है जीत एनडीए की होगी। हैदराबाद से पटना लौटे कांग्रेस विधायक का दावा। बिहार में बनेगी महागठबंधन की सरकार। कांग्रेस विधायक अजय सिंह का फ्लोर टेस्ट से पहले दावा। कहा कांग्रेस एकजुट है। बिहार के मौजूदा हालात पर विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी का बयान। महागठबंधन और एनडीए दोनों कर रहे हैं राजनीति। आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक को फ्लोर टेस्ट में महागठबंधन को बहुमत हासिल करने पर भरोसा है। किसान संगठनों की कल दिल्ली कूच करने की तैयारी। हरियाणा पंजाब के किसान संगठनों ने ऐलान किया। किसानों के दिल्ली कूच करने से पहले एक्शन में केंद्र सरकार। किसानों से बात करने के लिए सरकार ने आज बुलाई है मीटिंग। 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने के लिए किसानों का निकलना शुरू। बठिंडा से हुए रवाना। किसानों के लिए दिल्ली कूच को देखते हुए सिरसा प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट। सिरसा सहित 7 जिलों में इंटरनेट सेवा 13 तारीख तक बंद है। किसानों का दिल्ली कूच करने के लिए हरियाणा पुलिस की तैयारी। संगरूर में बनाई 4 फीट की दीवार। पंजाब से हरियाणा जाने वाले NH 44 को वहां पर यातायात बंद किया गया। शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस की जबरदस्त नाकेबंदी। शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ियां तैनात की गई। हरियाणा के झज्जर में पुलिस की तैयारी। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए सुरक्षा बलों ने अभ्यास किया। पुलिस की दिल्ली में किसानों की एंट्री नहीं देने की तैयारी है। कंक्रीट के स्लैब, बड़े बड़े कंटेनर और कटीले तार लगाए गए। सिंघू बॉर्डर पर 3 लेयर की बैरिकेडिंग। हर पोल पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं।
दिल्ली की सीमा पर जगह जगह पर बैरिकेडिंग। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में बैरिकेडिंग की गई। गाजीपुर बॉर्डर पर भी दिल्ली पुलिस की तैयारी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने दौरा किया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेना सही नहीं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, किसानों से करनी चाहिए बात, बॉर्डर पर पाकिस्तान की सीमा जैसा माहौल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में किसानों और जवानों को बर्बाद किया। किसानों से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वादा किया, 2024 में बनी सरकार तो किसानों के लिए लाए 3 काले कानूनों को करेंगे रद्द। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना एक्स पर लिखा, दिन रात झूठ की खेती करने वाले पीएम मोदी ने 10 वर्षों में किसानों को सिर्फ ठगा। प्रियंका गांधी ने पूछा, किसानों के रास्ते में कील कांटे बिछाना अमृतकाल है या फिर अन्यायकाल। लुधियाना में खड़गे की रैली में नहीं पहुंचे पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू। एसएडी के एनडीए में जाने की अटकलें। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने कहा, हमारा बीएसपी के साथ गठबंधन है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली के लोगों ने ठान लिया है कि दिल्ली की सभी 7 सीट आपको वो देंगे। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, आप और अकाली दल पर उन्होंने निशाना साधा। कहा, केजरीवाल अकेले लड़ेंगे और अकेले ही रहेंगे। एमपी कांग्रेस के करीब 50 नेताओं की आयकर विभाग को नोटिस। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, कांग्रेस की अब न कोई सोच, न कोई विचारधारा और न ही कोई नीति। कांग्रेस से निष्कासन पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, मैं आजीवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा रहूंगा। 19 फरवरी को पीएम मोदी कल्की मंदिर के शिलान्यास और भूमि पूजन के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। विधायकों के साथ अयोध्या पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी। राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा की। लखनऊ के हनुमान मंदिर में एसपी विधायक मनोज पांडे और राकेश प्रताप सिंह ने भी दर्शन पूजन किया। प्रयागराज में आयोजित संत सम्मेलन में रामलला मंदिर निर्माण के लिए पीएम मोदी को दिया गया धन्यवाद। सीए पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, धर्म पर आधारित है कानून। एनपीआर और एनआरसी के साथ देखें तो मुस्लिम, दलित, गरीबों के लिए परेशानी का कानून। शिवसेना उद्धव नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, हम चाहते हैं बाला साहब ठाकरे को मिले भारत रत्न। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, कांग्रेस और एमवीए को वोट शेयर में बढ़त। प्रकाश आंबेडकर और कांग्रेस के मुद्दे एक हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पीएम मोदी ने हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया। सीएम सिद्धारमैया का अमित शाह पर निशाना। कहा, सूखे के लिए रिलीफ फंड देने पर नहीं बुलाई एक भी मीटिंग। चेन्नई में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का डीएमके पर निशाना। कहा, लोकतंत्र का सम्मान नहीं करती पार्टी। बीजेपी ने राज्यसभा की 14 सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान किया। 27 फरवरी को वोटिंग होगी। जमीन घोटाला सहित अन्य मामलों को लेकर ईडी की जांच तेज है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से हुई पूछताछ। यूएई में अबू धाबी में 27 एकड़ में भव्य हिंदू मंदिर बनकर तैयार है। 14 फरवरी को पीएम उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के अबू धाबी के दौरे से पहले बोले भारतीय राजदूत संजय सुधीर, हाल के वर्षों में भारत यूएई के संबंधों में नई ऊंचाइयां देखने को मिली। बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की तबीयत खराब हुई। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने मिथुन से अस्पताल में मुलाकात की। लहसुन की बढ़ती कीमतों को समाजवादी पार्टी ने हथियार बनाया। सोनभद्र में महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर समाजवादी पार्टी ने हल्ला बोल किया। अब श्रीलंका और मॉरिशस में भी यूपीआई की धमक। पीएम मोदी यूपीआई सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। हल्द्वानी में हुई हिंसा पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का कड़ा रुख। सोशल मीडिया पर लिखा, प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई। हल्द्वानी की घटना पर बोले केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट, अपराधियों की नहीं होती
कोई जात पात, गुनाहगारों को सख्त सजा मिलेगी। हल्द्वानी मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज, आरोपियों में 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज, अब तक 30 लोगों की गिरफ्तारी। परिजनों को सौंपा गया बिहार के रहने वाले प्रकाश का शव, हल्द्वानी हिंसा में गोली लगने से मौत हुई थी। हल्द्वानी के बनधूलपुरा पहुंची पैरामिलिट्री फोर्स, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मांगी थी 5 कंपनियां। हल्द्वानी हिंसा को लेकर मुस्लिम संगठनों के नेताओं ने एसडीएम से मुलाकात की, कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों में जाने के लिए प्रशासन से मांगी मंजूरी।